हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है न्यू ईयर और मेरे पापा आज दिलाने वाले हैं मुझे न्यू पेट। तो क्या मेरे पापा दिला पाएंगे मुझे न्यू पेट? जानने के लिए फुल वीडियो देखिए, लास्ट में तो बहुत ही मजा आएगा। आज की मॉर्निंग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है न्यू ईयर, वो भी मेरा फर्स्ट न्यू ईयर। और ये तो देखो, मैं तो उठ गई पर मेरी मम्मी तो अभी तक सो रही है। मेरी मम्मी के उठने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम नाश्ता लेने के लिए बाहर जाएं। फिर मेरी मम्मी उठी और हम चले बाहर नाश्ता लेने के लिए। और आज तो मेरी धन्नो भी नहाने के लिए जाएगी। अभी तो नहाने नहीं भेजा है, अभी हम ऐसे ही नाश्ता लेने के लिए जाएंगे, बाद में हम धन्नो को नहलाने के लिए भेजेंगे। और हम पहुंच गए दुकान पर नाश्ता लेने के लिए। देखो तो कितना टेस्टी टेस्टी सब रखा हुआ है। फिर हमने नाश्ता पैक कराया और हम आ गए हमारे घर। घर आने के बाद मेरी मम्मी ने सारा नाश्ता प्लेट में निकाला और मैंने मम्मी को कहा चलो अब जल्दी जल्दी से दे दो। तभी मेरी मम्मी ने कहा कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, कोई धक्का बुक। फिर मैंने जलेबी और फाफड़े जी भर के खाए। नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा चलो पेट पूजा तो हो गई है, थोड़ा सा सो लिया जाए। उसके बाद मैं सो गई। सोने के बाद उठी, फिर मेरी मम्मी ने मुझे नहलाया। नहलाने के बाद मैं तैयार हो गई क्योंकि आज न्यू ईयर जो है। उसके बाद मैंने अपने टूटे हुए डोरेमोन के साथ खेला। एक्चुअली में ये डोरेमोन मैंने ही तोड़ा है। फिर डोरेमोन से खेलने के बाद मुझे लग गई भूख, तो मैंने पिया बहुत सारा दूध। दूध पीने के बाद मैं और मेरे पापा मोमो के साथ खेलने लगे। मोमो मेरी डॉल है। मैंने सोचा अच्छा टाइम है, मैं पापा से पेट की बात कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने पापा को पेट के लिए कहा, पापा ने मना कर दिया। फिर मैंने उनके पैर छुए पर पापा ने कहा ऐसा मत करो, चलो तुम्हें एक पेट दिलाता हूँ पर तुम्हें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने भी पापा को कह दिया हाँ पापा मैं तैयार हूँ, आप मुझे दिला दो। उसके बाद क्या था, नानी के लिए मिठाई लेकर हम चल पड़े पेट लेने के लिए। और मेरी धन्नो भी नहा धोकर तैयार खड़ी है। जब मैं सो गई थी तब मेरे पापा इसको धुलवा कर ले आए थे। उसके बाद हम चल दिए। मैं रास्ते में सोच रही थी कि आखिर पापा मुझे क्या दिलवाने वाले हैं। बहुत सारे ख्याल आ रहे थे क्या मिलेगा क्या मिलेगा। तभी हमें रास्ते में मिली ये भेड़ और बकरियां और साथ ही घोड़े भी थे। अरे ये घोड़े नहीं खच्चर है। पापा ने कहा कि चलो इन्हें टच करके देखते हैं। मैंने तो पहले हाँ कह दिया। जैसे ही पापा मुझे नजदीक लेके गए मुझे तो बहुत डर लगने लगा। फिर मेरे पापा ने मुझे उठा लिया और कहा चलो इनके बच्चे के साथ खेलते हैं। पर बच्चा तो बहुत चालाक था। जैसे ही मैं उसके नजदीक जा रही थी वो भागा जा रहा था। फिर मेरे पापा ने कहा कि क्या तुम्हें ये चाहिए? मैंने पापा को कहा ये तो बहुत बड़ा है, ये नहीं चलेगा। पापा ने कहा ठीक है तो चलो चलते हैं दूसरा पेट लेने। और बाय बाय खच्चर। इसके बाद हम निकल गए हमारा क्यूट सा पेट लेने के लिए। और तभी मेरे पापा मुझे लेकर आ गए एक नर्सरी में जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल थे और ये छोटे छोटे पौधे भी थे। मैंने पापा को कहा हम तो पेट लेने के लिए आए हैं, आप यहाँ कहाँ ले आए? तो पापा ने कहा कि यही तुम्हारा पेट है। फिर मैंने पापा को कहा पापा ऐसा थोड़ी होता है, पौधे पेट नहीं होते हैं। पापा ने कहा पौधे भी पेट ही होते हैं, उनका भी अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। फिर जाकर मैंने कहा चलो ठीक है ले ही लेते हैं। और देखो तो ये आंटी इस घर में रहती हैं और इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाती हैं। और हमें वहाँ पर दिखा एक अलग ही पौधा जो छूने पर रिएक्ट करता है। जैसे ही उसको टच करते हैं वो बंद हो जाता है। हमारे यहाँ पर इसको सरनीली का पौधा कहते हैं। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप जो ये मटकी देख रहे हैं ना, ये मटकी में साइड साइड में अंकल दिए चिपका रहे हैं। मेरी मम्मी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अंकल ने कहा कि उनका फेस्टिवल आने वाला है छठ पूजा। बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है छठ पूजा, उसके लिए ऐसा कर रहे हैं। और ये अंकल यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जैसे कि मटके, गमले, दिए, बहुत सारी मिट्टी की चीज़ें। ये सब देखने के बाद हमने वहाँ से कुछ गमले लिए और घर की तरफ चल दिए। तभी रास्ते में दिखी हमें पानी पूरी, तो मैंने मम्मी ने खाई पानी पूरी। पानी पूरी खाने के बाद हम घर आए। घर आने के बाद हमने ये सारे पौधे गमले में लगाए। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हैप्पी न्यू ईयर।